हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज का रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। तो आज का रिएक्शन देने वाली हूँ मैं रिकॉर्डिंग जिज्जी, क्योंकि भैया अब नाम मैं भी नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल के ऊपर ना बहुत उंगलियां उठ रही है। क्या पता बेचारों के चैनल के साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं तो रिकॉर्डिंग जिज्जी ही बोल देती हूँ, बाकी रहने देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आजकल जो है ना बहुत सारे जो रिएक्शन चैनल है भई उनका तो उनको भी डर लग गया कि ये रिएक्शन जीजी, ये रिकॉर्डिंग जीजी जो है ना कल दिन को कोई ऊंच नीच ना कर दे उनके चैनल के साथ। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि उनको रिकॉर्डिंग जीजी ही बोलूं, डायरेक्ट उनका नाम ना लूं। अब वहाँ यहाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप वीडियो भी उनके लिए बनाते हो, उनके खिलाफ बनाते हो और नाम भी नहीं लेना पसंद करते। देखो नाम लेने का ऐसा नाम तो मैं ले लूं, पिछली बहुत सारी वीडियो में मैंने नाम ले भी रखा है, लेकिन ऐसा हो जाता है कि कल दिन को ऐसा हो जाता है किसी का नाम लेके वीडियो बनाना भी खतरा भी रहता है थोड़ा। तो पंगे में मैं भी नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ अपने अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि किसी पंगे में मुझे नहीं पड़ना, किसी लफड़े में मुझे नहीं पड़ना है। तो चलिए इन बातों को, ये बातें तो होती रहेगी। करते हैं स्टार्ट मिस्टर पड़ोसी से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सिस्टर है, उनकी लाइफ में मिस्टर पड़ोसी और धीरज भैया। मिस्टर पड़ोसी कौन? अंकल आंटी के, अंशु के, जो शिवपुरी में पड़ोसी हैं वो, और उसके जो भाई हैं धीरज भैया। जानते होंगे आप लोग, अंकल आंटी के ब्लॉग में देखा होगा कई बार आप लोगों ने। और वो दोनों जो है एक सिस्टर की लाइफ पे आए हुए थे। तो पिछली वीडियो में एक तो कमेंट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, लेकिन अब तो आप लोगों ने शायद बहुत सारी वीडियोस में देख ही लिया होगा कि उन लोगों ने क्या-क्या बातें की थी। तो बातें तो आप लोगों ने सुन ही ली, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कि अब वो बातें सही हो सकती है कि गलत हो सकती है। तो किस-किस को क्या लगता है वो बताना आप लोग। तो मिस्टर पड़ोसी का तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि क्या, और मिस्टर पड़ोसी ने उसके बाद एक वीडियो बना भी दिया था, और मिस्टर पड़ोसी ने अपने वीडियो में कहा भी था कि मैंने किसी भी फेक आईडी से जो है ना वो कमेंट नहीं किया है, मैंने अपनी रियल आईडी से कमेंट किया है, और अगर मेरी बातें झूठी है तो रिकॉर्डिंग जीजी सामने आए। और रिकॉर्डिंग जीजी को कहते हैं कि सब कुछ पता है। तो जैसे कि रिकॉर्डिंग जीजी पहले भी कहती थी कि भई मिस्टर पड़ोसी का उसमें क्या लेना-देना हमारे फैमिली के मैटर में, वो क्यों इन उलझनों में पड़ता है, और बहुत सारे लोग बोलते भी थे। तो आप लोगों को लाइव की वजह से आप लोगों को पता लग गया होगा कि मिस्टर पड़ोसी क्यों बीच में उलझे रहते हैं। तो जिनको नहीं लगा पता उनको मैं बता दूँ कि जब सूरज भैया नहीं रहे थे, तो रिकॉर्डिंग जीजी उस टाइम भी मतलब मिस्टर पड़ोसी से बहुत सी हेल्प लेती रहती थी। जैसे कि अपना कुछ बाज़ार से सामान मँगाना, छोटी-मोटी इधर-उधर दौड़-भाग जो वो चली रहती थी उनकी। और जैसा कि आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने आजकल जो बातें चल रही है, रिकॉर्डिंग जीजी ने तो इसका कोई मतलब इस बात को ना काटा, जब तक वो काटती नहीं तब तक तो वही व्यूअर्स जो है वो भरोसा कर लेंगे। तो मिस्टर पड़ोसी ने ये भी कहा कि जब सूरज भैया नहीं रहे थे, तो बताया था उन्होंने कि 1 महीने बाद जो वो राजवीर भैया का बर्थडे था, तो रिकॉर्डिंग जीजी ने भैया रिंग मँगाई थी कहते मेरे से, और उस टाइम लॉकडाउन भी था, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि मुझे एक रिंग चाहिए। और देखो अभी पति को मेरे कुछ ही टाइम हुआ था और उनको रिंग चाहिए थी, किस लिए? अपने देवर को गिफ्ट करने के लिए, पहनाने के लिए। तो उन्होंने ये बात भी रखी कि अभी पति को गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था, इधर व्यूअर्स को धोखा दिया जा रहा था कि मेरा पति नहीं है, सिंपैथी गेन कर रहे थे, और दूसरी साइड देवर को जो है वो अंगूठी पहनाई जा रही थी। तो उन्होंने बताया मिस्टर पड़ोसी ने कि मैं उस टाइम गया, जैसे-तैसे करके गया, लॉकडाउन था, आना-जाना इतना बनता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे रिंग ला के ही दो आप, और पेमेंट मैं आपको कर दूँगी। और भी बहुत सारे मिस्टर पड़ोसी कहते हैं कि और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग जीजी को पता है और मुझे पता है, तो कौन-कौन सी बातें होंगी वो तो मुझे पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन धीरज भैया ने भी यहाँ पे बहुत सारी बातें खोली थी, और मिस्टर पड़ोसी का तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा अब कि वो क्यों इन्वॉल्व होते थे इसमें भैया। जब पहले भी वो इन्वॉल्व थे, तो अब तो अंकल आंटी को भी ज़रूरत है, अब तो वो इन्वॉल्व हो ही सकते हैं। जब उनका एक बेटा भी था, एक बहू भी उनसे सामान मँगाती थी और इधर-उधर भागे रहते थे, तो आज तो अंकल आंटी को जो पूरी तरह से ज़रूरत भी है, ऐसा नहीं है। भई कभी-कभार पड़ जाती है पड़ोसियों की ज़रूरत भी। तो जो लोग कहते थे कौन पड़ोसी क्यों आया, सामने क्यों नहीं आया, उसका क्या लेना-देना, उन लोगों को तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि मिस्टर पड़ोसी इस केस में क्यों इन्वॉल्व हो रहा है। अब भैया इतनी सारी बातें कर दी सामने वाले ने कि भई पति को गए हुए अभी 1 महीना नहीं हुआ था,
और सामने वाली जो है वो अपने देवर को पहना रही थी अंगूठी। तो अभी रिकॉर्डिंग जिज्जी का तो भई सामने वाले से कोई बयान नहीं आया, क्या कहना चाहती है वो, क्या नहीं कहना चाहती है। क्योंकि रिकॉर्डिंग जिज्जी को देगी सफाई, ऐसा नहीं, रिकॉर्डिंग जिज्जी अभी तैयारी कर रही है, वो तैयारी करेगी, सबसे पहले पूरी तैयारी के साथ वो आएगी। लेकिन देखो वो कितनी भी सफाई दे, सब लोगों को पता है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ये तो बातें जो अब थोड़ी-सी खुल के आ रही है, इससे पता क्या हो रहा है अब? रिकॉर्डिंग जिज्जी ने खुद को जितना अच्छा साबित करने की कोशिश की और सास-ससुर को बुरा बनाने की कोशिश की ना, उससे पता क्या हुआ? वो जो कीचड़ है ना, वो खुद आके रिकॉर्डिंग जिज्जी के ऊपर गिर रहा है। वो खुद को अब साफ नहीं कर पा रही है और बहुत सारी यूट्यूब फैमिली जो है वो उसके खिलाफ हो चुकी है इस टाइम। जब से उसने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की, उसने सोचा था कि मैं इनको घसीट दूँगी और मैं हो जाऊँगी साइड में, अब पूरी जनता करेगी मुझे प्यार, फिर मैं जैसे मर्ज़ी घूमूँगी, फिरूँगी, ऐश करूँगी, है ना? और हो क्या गया उल्टा। मैंने तो सच में कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी कि मैं कि सपना इस तरह से नाम ले लिया यार, कि वो रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है वो इस तरह से कर सकती है, ठीक है? और अब तो मेरी भी आँखें खुल चुकी है और मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोगों की आँखें भी जो वो खुल जाएगी। और रिकॉर्डिंग जिज्जी जो है ना अपना सब कुछ यहाँ पे उसने सॉर्ट आउट नहीं किया ना, तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। और रही ज़मीन की बात, तो देखो रिकॉर्डिंग जिज्जी ने अभी तक भी नहीं बोला कि मुझे ज़मीन के जो कागज़ है वो भेज दिए। क्यों? क्योंकि जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, रिकॉर्डिंग जिज्जी तो एन्जॉय कर रही है और जनता का बनाया जा रहा है बेवकूफ़। क्योंकि अब रिकॉर्डिंग जिज्जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ, क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ। रिकॉर्डिंग जिज्जी को खुद पता लग चुका कि अब मैं जैसे ही कुछ लफ्ज़ निकालती हूँ ना, वो लफ्ज़ उल्टे मेरी तरफ आ जाते हैं। अब माँ-बाप तो क्या ही बोलेंगे भैया। और रही राजवीर भैया के केस की बात, देखो तो रिकॉर्डिंग जी का कहना था कि जब मतलब ऐसा हुआ तो मेरे सास-ससुर ने रोका था कि केस नहीं करना है भैया, हमें सब कुछ रफ़ा-दफ़ा ऐसे कर देना, है ना? चलो ठीक है, उन्होंने किया सब कुछ और रिकॉर्डिंग जीजी बोलती मैं तो उस टाइम कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन अब तो कर सकते हैं। अब तो हिम्मत भी आ गई है, जब इतना बड़ा मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ कर लिया, तो आज तो हिम्मत आ गई है, मैं तो बोलती हूँ अभी भी केस कर लो। अभी भी पता लग जाएगा हर चीज़ का, ऐसा नहीं है। केस कई-कई सालों के भी खुल जाते हैं, तो ये वाला भी खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा अगर आप लोग स्टैंड लेंगे तो। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो करेगी नहीं ऐसी। क्यों करेगी वो भई? वो नहीं करेगी ऐसा कभी भी। और भी लोग बहुत सारे एलिगेशन अभी लगा रहे हैं, पता नहीं कितनी बातें अभी तो खुल के आएगी, अभी तो कुछ। और स्टार्टिंग देखो रिकॉर्डिंग जीजी ने खुद से की, खुद को बदनाम करने की साजिश खुद से करते जा रहे हैं। और एक बात कहूँगी रिएक्शन चैनल वालों को कि आपस में क्यों भिड़ रहे हैं आप लोग? रिएक्शन चैनल वाले तो आपस में लड़ जा रहे हैं। देखो, हर रिएक्शन चैनल जो है ना वो अपनी-अपनी सोच रखते हैं, किसी की सोच, अब मेरी सोच के साथ ज़रूरी थोड़ी ना कि सामने वाले की सोच भी मिल जाए, ठीक है? अपनी-अपनी सोच रखा करो, आपस में मत झगड़ा करो। आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं आप लोग? अपने-अपने चैनल पे अपनी-अपनी सोच रखो, अपने-अपने जो ओपिनियन है वो रखो, आपस में मत भिड़ो, आपस में भिड़ के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं।